तो भाई साहब वेदांता के शेयर के अंदर डीमर्जर हो रहा है और ये कोई नई बात नहीं है, सबको ये चीज पता है। देखो वेदांता के शेयर से 65% की वैल्यू कट चुकी है, शेयर का प्राइस काफी ज्यादा था, मार्केट कैप काफी ज्यादा थी, जहां से 65% क्रैश आ चुका है। अब ये 65% जो पोर्शन कटा है ना, इसके बदले आपको वेदांता के 4 शेयर अलग से मिलने वाले हैं। वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता स्टील और वेदांता पावर, ये सबको पता है। अभी यहाँ पर दो तरीके के लोग हैं। पहले वो लोग हैं जो कि वेदांता के डीमर्जर के अंदर ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, मतलब इसकी जो रिकॉर्ड डेट थी ना, 1 मई की रिकॉर्ड डेट थी इस डीमर्जर की, 30 अप्रैल की इसकी एक्स डेट थी। तो जो 30 अप्रैल के पहले वेदांता के अंदर इन्वेस्ट कर चुके हैं, उनके पोर्टफोलियो से 65% वर्थ जो है वो कट चुकी है। तो उनका सवाल ये बनता है कि जो 65% हमारा वर्थ कट चुका है पोर्टफोलियो से, इसके बदले जो शेयर्स मिलने वाला है वो पोर्टफोलियो में क्रेडिट कब होगा, ये शेयर्स लिस्ट कब होंगे। अभी साथ में एक और सवाल बनता है कि एक साथ में हमारे पास में 5 शेयर आ गए, अभी पांचों शेयर को आप होल्ड करते हो या फिर पहले का वेदांता का शेयर होल्ड कर रहे थे, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। तो किसी शेयर से वैल्यू कटेंगी, किसी शेयर में वैल्यू बढ़ेगी। तो एक्चुअल में हमें मैनेज कैसे करना है, मतलब कौन से शेयर को रखना है, कहां पर वैल्यू अनलॉकिंग होगी, किसको निकालना है, एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन बनता है। तो इसका जवाब भी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। साथ में दूसरे वो लोग हैं जिनको पता तो है कि वेदांता का डीमर्जर हो रहा है, लेकिन उनके पोर्टफोलियो में वेदांता का शेयर नहीं था। उनका सवाल ये बनता है कि भाई सवाल तो बनेगा ना, क्योंकि जब इनकी 65% की वैल्यू कटी वेदांता के शेयर में से, उसके बाद में डीमर्जर के बाद में शेयर का प्राइस 17% रैली करा है। तो सवाल ये बनता है कि किस स्टॉक के अंदर वेदांता के डीमर्जर होने के बाद में किस स्टॉक के अंदर बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होगी और कहां पर प्रॉफिट बन सकता है। तो इन सारे ही सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, तो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लेना। सारी इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो एक भी सेकंड को वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस हो जाएगी। बाकी वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक के बटन को दबा दो, सीधा अपन वीडियो में चलते हैं। सबसे पहले ना इस डीमर्जर का ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर अपन डीप में घुसते हैं। देखो वेदांता के अंदर डीमर्जर हो रहा है, जहां पर 5 एंटिटीज अलग अलग होने वाली है। वेदांता जो बच गया ये है भाई वेदांता फेरस मेटल का इनका बिजनेस है। अभी और भी बिजनेसेस मार्केट में लिस्ट होंगे, जैसे कि वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर और वेदांता आयरन एंड स्टील। तो ऐसे 4 कंपनीज के शेयर आपके पोर्टफोलियो के अंदर आने वाले हैं। देखो अभी डीमर्जर की वैल्यू कटने के बाद में वेदांता लिमिटेड का जो शेयर है, इसकी मार्केट कैप हमको देखने को मिल रही है 1,23,724 करोड़ की। अभी डीमर्जर के पहले इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी थी वो समझेंगे, और उसके बाद में हम बात करेंगे कि एक्चुअल में किस बिजनेस को मार्केट कैप का कितना एलोकेशन देखने को मिलेगा। मतलब 100% ये कंपनी है टोटल, ये टोटल कंपनी 100% वेदांता है। तो यहां से कितना परसेंट किस बिजनेस को, क्योंकि इसके 5 पार्ट होने वाले हैं, तो कितना पोर्शन किस कंपनी को जाएगा। और ये जो 100% है, ये 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, तो कितनी मार्केट कैप किस बिजनेस को जा सकती है अपन उसकी बात करेंगे। और उसके बाद में हम बात करेंगे कि इन बिजनेसेस में से सबसे बड़ा पोटेंशियल किस बिजनेस सेगमेंट को है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं वेदांता लिमिटेड के साथ में, जो कि ऑलरेडी मार्केट में जो शेयर है ये बच चुका है। अब ये वेदांता लिमिटेड का जो शेयर है ना, यहां पर इनका बिजनेस आता है बेस मेटल्स का, जहां पर इनका बिजनेस है जिंक एंड कॉपर का। अभी एक और इंपॉर्टेंट बात हमको समझना पड़ेगा कि वेदांता के पास में हिंदुस्तान जिंक जो कंपनी है ना, उसका लगभग 60% स्टेक था। अब ये हिंदुस्तान जिंक का 60% का जो स्टेक है ना, ये वेदांता लिमिटेड के शेयर के अंदर आएगा। और इस वजह से जो वेदांता लिमिटेड का शेयर बचा हुआ है ना, ये इनका सबसे बड़ा बिजनेस सेगमेंट बनता है, जहां पर 65% वर्थ कट चुकी है शेयर में से, तो बचा कितना 35%। तो ये जो वेदांता लिमिटेड है ना, ये बिजनेस का 1/3 है, लगभग 35% का शेयर है। तो इनकी मार्केट कैप बचती है लगभग 1,23,000 करोड़ की। अभी जो दूसरा बड़ा सेगमेंट होने वाला है वो है भाई वेदांता एल्यूमिनियम। अभी वेदांता एल्यूमिनियम का जो बिजनेस शेयर है ना, वो लगभग 25 to 30% का हो रहा है, मतलब ये भी लगभग 1/3 होगा, थोड़ा कम होगा। तो इसकी जो मार्केट कैप है ना, एक्सपेक्टेड जो मार्केट कैप का एलोकेशन है, वो लगभग 80,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ का हमको देखने को मिल सकता है। अभी वेदांता एल्यूमिनियम का जो बिजनेस है, यहां पर हमको सबसे बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग देखने को मिलेगी। देखो वेदांता का शेयर काफी टाइम से इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, अभी जब सारे शेयर्स जो है इनके जो अलग अलग बिजनेस सेगमेंट है ये अलग अलग हो जाएंगे, तो ये और भी बेटर परफॉर्म करेंगे। क्योंकि जब जिंक की अपन बात करते हैं, तो जिंक के प्राइसेस जब बढ़ेंगे ग्लोबल मार्केट के अंदर, तो यहां पर उसी रेट के ऊपर ये शेयर रिएक्ट करेगा। साथ में एल्यूमिनियम का जो बिजनेस है वो एल्यूमिनियम प्राइस के ऊपर रिएक्ट करेगा। तो यहां पर ग्लोबल प्राइसेस का ना एक वेदांता के साथ में टेलविंड है, जिस वजह से हमको स्टॉक के अंदर स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल रही है। और ये जो डीमर्जर होगा ना, उसके बाद में जो वैल्यू अनलॉकिंग देखने को मिलेगी, उसके चलते हमको और भी बड़ी रैली इनके स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल सकती है। अभी मैं ये वैल्यू अनलॉकिंग की बात कर ही रहा हूं, तो आप ये समझो कि प्री डीमर्जर यहां पर जो कंपनी का वेदांता का मार्केट कैपिटलाइजेशन था ना, वो था लगभग 3 लाख करोड़ का। लेकिन यहां पर एनालिस्ट का मानना है कि डीमर्जर होने के बाद में जब 5 एंटिटी सेपरेट मार्केट में आ जाएगी, तब इनका जो कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना, वो लगभग हमको देखने को मिल सकता है 3.3 लाख करोड़ का। मतलब इमीडिएटली 10% का वैल्यू इंक्रीमेंट एनालिस्ट देख रहे हैं।
मतलब आप ये समझो कि सारी कंपनीज के मार्केट कैप को आप मिलाओगे पोस्ट डीमर्जर मतलब लिस्टिंग के बाद में, तो यहाँ पर 3.3 लाख करोड़ की वैल्यू हमको देखने को मिलेगी। मतलब वैल्यू अनलॉकिंग इस डीमर्जर के साथ में मार्केट के अंदर आने वाली है। अभी वेदांता एल्यूमिनियम के साथ में बढ़िया चीज ये है कि एल्यूमिनियम की ना डिमांड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। एक साल के अंदर एल्यूमिनियम का जो भाव है वो लगभग 48% तक रैली करा है। देखो ये जो मेटल वाली कंपनीज होती है ना, मेटल का प्रोडक्शन माइनिंग करती है, अगर मेटल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इनके रेवेन्यू के अंदर बड़ा जंप देखने को मिलता है। अब इनकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो फिक्स्ड है, मतलब इनके एक्सपेंसेस काफी कम हो जाते हैं। अब अगर मेटल के प्राइसेस बढ़ते हैं, इनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हैं और इसका असर हमको मार्केट के अंदर देखने को मिलता है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है इसकी वजह से डाइट कोक के अंदर काफी ज्यादा हमको शॉर्टेज देखने को मिल रही है। देखो डाइट कोक के अंदर ना एल्यूमिनियम की कैन यूज होती है। डाइट कोक की जो पोजीशनिंग है वो एक प्रीमियम पोजीशनिंग है, हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए पोजीशनिंग है, तो वो डाइट कोक जो है ना वो प्लास्टिक के बॉटल में नहीं बेच सकते, नहीं तो उनकी पोजीशनिंग खराब हो जाएगी। ये सिंपल सी बात है जो कि सबको समझ में आती है। अभी बियर इंडस्ट्री के साथ में भी सेम चीज हो रही है, एल्यूमिनियम कैन की शॉर्टेज की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। तो ऐसे केस में जब भी किसी मेटल की शॉर्टेज होती है ना, तो उसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और ऐसी कंपनीज को काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। अभी आप ये समझो, अभी ये जो शेयर डीमर्जर हुआ है ना, ये जो शेयर है ये अभी इमीडिएटली लिस्ट नहीं होगा। आप डीमर्जर हो गया, 65% वैल्यू कट गई, वेदांता लिमिटेड का शेयर आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन वेदांता एल्यूमिनियम का शेयर मिड जून में लिस्ट होने वाला है। मतलब आप ये समझो कि अभी के टाइम पर लगभग 1 से 1.5 महीनों का टाइम है इस शेयर को लिस्ट होने के लिए। देखो अभी के टाइम पर जो वैल्यू कटी है ना वो करंट वैल्यू के हिसाब से कटी है। अभी 1.5 महीने के अंदर मान लेते हैं कि एल्यूमिनियम का प्राइस और भी ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसका इंपैक्ट हमको इमीडिएटली स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा। एक स्पेसिफिक प्राइस जो कंपनी ने सेट कर रखी है, एक एलोकेशन जो सेट कर रखा है मार्केट कैप का, वो लिस्ट होगा, लेकिन वहां पर हमको इस शेयर के अंदर बड़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो आप एक चीज समझो कि अगर आप इस डीमर्जर के अंदर ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हो ना, तो वैल्यू अनलॉकिंग आपको लिस्टिंग के बाद में इमीडिएटली देखने को मिलेगी। अभी इनका जो अगला बिजनेस सेगमेंट है वो है ऑयल एंड गैस का। वैसे तो ये बिजनेस सेगमेंट हाई मार्जिन का माना जाता है, पर ये बिजनेस ना काफी ज्यादा सिक्लिकल होता है। मतलब इस बिजनेस को वैल्यूएशन तो कंपैरेटिवली हाई मिलेगी, पर ये उतना बड़ा जो पोर्शन है वो बिजनेस का होल्ड नहीं करता। तो आपके पोर्टफोलियो में इसके जो एक्चुअल में वर्थ देखने को मिलेगी वो कमी देखने को मिलेगी, 15 से 20% की ही देखने को मिलने वाली है। तो इसके हिसाब से इसका जो मार्केट कैप है लगभग 50,000 करोड़ से 70,000 करोड़ का देखने को मिल सकता है। तो ऑयल एंड गैस के बिजनेस के ऊपर फोकस करना उतना नहीं बनता, क्योंकि और भी कंपनीज है जिनके पास में ऑयल एंड गैस का बड़ा मार्केट सेगमेंट देखने को मिल रहा है। अभी जो अगले दो बिजनेस सेगमेंट है वो है पावर और आयरन एंड स्टील। सेम इन दोनों बिजनेस के अंदर भी वही चीज देखने को मिल रही है, वैल्यूएशन इनको मिलेगी लेकिन नॉर्मल वैल्यूएशन मिलेगी, और वैसे भी ये बिजनेस का लगभग 5 से 10% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर यहां पर बड़ा फायदा हुआ भी तो उतना ज्यादा बेनिफिट हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर अपन कंक्लूजन की बात करते तो वेदांता एल्यूमिनियम के बिजनेस के ऊपर हमें फोकस करना है, क्योंकि पहली बात तो जिंक के प्राइसेस तो बढ़ रहे, जिंक के प्राइसेस बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान जिंक के अंदर प्रॉफिट होगा। अभी क्योंकि वेदांता लिमिटेड के पास में हिंदुस्तान जिंक का 60% पोर्शन है, तो पहला जो बड़ा बिजनेस सेगमेंट हो गया यहां पर तो फायदा होगा, लेकिन साथ में एल्यूमिनियम के भी प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हमको 1.5 महीने का पॉज, 1.5 महीने की कोई भी ट्रेडिंग हमको वेदांता एल्यूमिनियम के अंदर देखने को नहीं मिल रही है। इस वजह से जैसे ही शेयर मार्केट में लिस्ट होगा तो हमको लिस्टिंग वाले दिन ही यहां पर सर्किट देखने को मिल सकता है वेदांता एल्यूमिनियम के स्टॉक के अंदर। तो जो बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग हमको देखने को मिलेगी ना, वो देखने को मिलेगी वेदांता एल्यूमिनियम और वेदांता बेस मेटल के स्टॉक के अंदर। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल पे सेट कर लो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।